मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। और जनाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ रेड सी फिल्म फेस्टिवल की रिपोर्ट। मैं जैसे ही आई इंडिया से मैंने देखा अपने ऑफिस में ये कार्ड, प्रेस कार्ड, जो कि मुझे पहन के जाना था रेड सी फिल्म फेस्टिवल में। तो जनाब मैंने उठाया अपना ये बैग जो मुझे भेजा गया था और मैं निकल खड़ी हुई अटेंड करने के लिए रेड सी फिल्म फेस्टिवल। ओके, सो ये है रेड सी फेस्टिवल का बैग, टोट योर बैग योर फेस्टिवल, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये लिखा हुआ है इसमें। और इसके पीछे ये पॉकेट भी है। ओके गुड। और इसमें क्या लिखा है? दिस पॉकेट इज फॉर गम, स्ट्रे कॉइंस, आइडियाज, रफ स्केचेस, ड्रीम्स। वाह, अच्छा, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसमें से निकला ये एक गिफ्ट, एक बॉटल है, पानी की बॉटल। गुड। और ये एक डायरी है जिसमें टू दोज हु लिव स्लीप ड्रीम ब्लैक लैम्प फिल्म। ओके। और ये एक इनका कैटलॉग ये निकला है, इसमें है फिल्म सेक्टर, फाइनेंसिंग प्रोग्राम, संदूक और सकाफी। ओके। और ये जो है, वाओ, एक पेन भी है और पेन पे लिखा है योर वर्ड्स योर फेस्टिवल। और ये निकला है मेरा कार्ड, इसको मैं पहन लेती हूँ। ओके, तो ये असल में मैं इंडिया से आई हूँ तो ये मेरे मैनेजर ने यहाँ रख दिया था और मुझे बता दिया था कि आपका कार्ड आ गया है और आपकी चीजें आ गई। तो अब मैं जा रही हूँ रेड सी फिल्म फेस्टिवल। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे अरबी में कहेंगे महरजानुल बहरुल अहमर सनमाई अद्दौली, इस साल यानी कि 2023 में स्टार्ट हुआ था 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। रोशनी और रोशन चेहरों से भरा ये फेस्टिवल सऊदी सिनेमा के लिए एक बहुत अहम फेस्टिवल है। रेड सी मॉल में वॉक्स सिनेमा में भी ये पब्लिक के लिए ओपन था। वॉक्स सिनेमाज रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पेश की जाने वाली बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश कर रहा था और इन फिल्मों के डायरेक्टर्स और एक्टर्स और दीगर स्टार्स दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 9 तक मौजूद थे पब्लिक इंटरेक्शन के लिए भी। बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणवीर कपूर यहाँ रेड सी फेस्टिवल में आए थे और इन्होंने पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की थी। और इसके अलावा अरब फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों से अगर आपको इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए रिस कार्टन होटल में बूथ्स थे, स्टॉल्स थे और आप उनके नुमाइंदों से वहां पर मिल सकते थे। फिल्म प्रोडक्शंस और इसके अलावा जो भी फिल्म इंडस्ट्री में जो वेंडर्स की ज़रूरत आपको रहती है आप उनसे मिल सकते थे। वॉक्स सिनेमा के अलावा वहां पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, सऊदी फिल्म एसोसिएशन और सऊदी सोसाइटी फॉर फिल्म्स और इसके अलावा शूटिंग लोकेशंस के लिए न्यूम और अल उला के स्टॉल्स भी वहां मौजूद थे, जिसमें वो बता रहे थे कि क्या क्या सब्सिडी गवर्नमेंट अलाउ करती है ओला और नियोम में शूटिंग करने के लिए। गार्डन एरिया में खाने पीने का इंतजाम था, कैफेटेरियाज थे, लॉबीज थी और पार्टी एरिया भी था। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये फेस्टिवल मुनक्किद किया गया था। पार्किंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा इंतजाम था और जनाब क्राउड इतना था कि पार्टी एक बार नहीं बल्कि एक दिन में दो बार मनाई गई, फिर भी रश कम नहीं हो रहा था। लोगों को ये शिकायत रही कि बहुत सारी जो सीनियर मीडिया के लोग हैं उन तक इनविटेशंस नहीं पहुंचे और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो के नए लोग हैं और जो ऑथराइज्ड भी नहीं हैं वो वहाँ मौजूद थे। तो जो सीनियर्स थे तो उनको दुख हो रहा था कि जगह ख़त्म हो गई, कार्ड्स ख़त्म हो गए और उन तक कार्ड्स कैसे नहीं पहुंचे। एनीवे, हर साल इस तरह के लूप होल्स रहते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर उन लूप होल्स पर काबू पाया जाता है। डेफिनेटली जो सीनियर लोग हैं उन तक इन्विटेशन पहले पहुँचना ज़रूरी है। फिल्म बनाने के लिए फंडिंग्स कैसे ली जाए, किन से ली जाए, उस तरह की मालूमात और स्टॉल्स भी वहाँ मौजूद थे। और जो फिल्में वहाँ पर सेलेक्ट की गई थी फेस्टिवल में प्रेजेंट करने के लिए उनमें कॉमेडी, फैमिली एंटरटेनमेंट, थ्रिलर्स, ड्रामा, रोमांस और हॉरर फिल्में थीं। टीवी शोज थे, शॉर्ट फिल्म्स थीं और इसके अलावा भी कई तरह के प्रोग्राम्स थे जो कि पब्लिक के लिए इंटरेस्टिंग थे। अरब्स और बिलखुसूस सऊदी फिल्म बीनी के कितने शौकीन हैं ये आपको वहाँ फेस्टिवल जाकर ही पता लगता है। यही नहीं बल्कि इस फेस्टिवल में फिल्म से मुताल्लिक ट्रेनिंग की
की वर्कशॉप्स भी मुनक्किद की गई थी। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, प्रोड्यूसर से मिलना है, लैब्स, टेक्नीशियंस, फिल्म कमीशन, फंड्स वगैरह और स्ट्रीमर से मिलना है, जिन किसी से भी मिलना है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते थे। फिल्म बनाने के लिए जो भी शोबे दरकार हैं, जैसा कि पोस्ट प्रोड्यूसर्स, टैलेंट मैनेजमेंट, कास्टिंग, स्क्रिप्ट और डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट्स, लीगल कंसल्टेंट्स, म्यूजिक कंपोजर, हर कोई आपको वहां मौजूद मिलता था। मीडिया कवरेज के लिए प्रेस रिलीजेस बहुत फास्ट तरीके से मौजूद थी। बहुत अच्छा प्रेस रिलीजेस का निज़ाम था। طبعا مدام سميرة هلا المخرجة الإعلامية السعودية طبعا أول مخرجة بالفيلم تعطينا كلام حلو يا مدام سميرة. I'm very happy here and I really enjoyed it. It's a very nice festival. يسعد مسافة أصدقائنا. طبعا نحن السيد أيمن والسيدة سميرة موجودين بمكان حلو. الأستاذ أيمن أعطينا كلام حلو على انطباع عن المهرجان. والله شوف الانطباع انا دائما اتكلم انه كل سنه انا نشوف لي تغيير في المهرجان، في ما شاء الله اشياء جديده، افلام جديده، احداث جديده تغير كل يوم. من جد ما شاء الله انتاج حلو من دول العالم كامل، من الدول العربيه والخليج. يعني عجبني انه في شيء تغير كل سنه ان شاء الله بنحتفل باحسن. الموجود السيدة سميرة مدام سميرة ما شاء الله اعطت المكان ضوء نور. مدام سميرة كلمتين حلوين. I'm so happy to be here. It's really professional and interacting with the people. And inshallah, hoping in the future also such type of Maharajan festivals should be here. Keep happening. دق علي بعدين. شكرا مدام سميرة. اسمك شكرا. الأستاذ مسافة أصدقائنا معنا النجوم الأستاذ عبد العزيز طبعا. السيد مسافة الأستاذ عبد العزيز مع السيدة سميرة عزيز طبعا. الأستاذ عبد العزيز رجال من الإعلامي الكبير مع السيدة سميرة مع الأستاذ حسان. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. الإعلامي القدير طبعا الفاروق اثنين توأم. يا هلا يا هلا. انت الثاني. يسعد قلبك يا رب. يسعد قلبك يا رب. والله لا يحرموا بعض. اعطينا كلمة عن المهرجان. والله أنا سعيد شفتك وأنك بصحة وعافية والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الصحية اللي كنت فيها. الله يبارك فيك. بدأ نورك يهل ويزيد. ربي يعزك. عقبال ما يعيش يصير قمر إن شاء ربي الله. يعزك. ربي يعزك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نحن بمهرجان سوق البحر الأحمر. फेस्टिवल में रोजाना के हिसाब से मैगजीन्स शाया किए जा रहे थे और जो भी लोग विजिटर्स उस फेस्टिवल में आ रहे थे उनके लिए वो मैगजीन्स फॉर फ्री अवेलेबल थे। इसके अलावा ब्रोशर्स के जरिए, कैटलॉग्स के जरिए बहुत सारी मालूमात फेस्टिवल की अवेलेबल थी। फेस्टिवल का इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत था और सिक्योरिटी और नज़्मो नस्ख का इंतज़ाम भी अच्छा था। फिल्में सकाफत के फ़रोग़ का एक अहम अंसर होती हैं। फिल्में हमेशा ऐसी होनी चाहिए हैं जिससे आप अपने बारे में बता सकें, कुछ सीख सकें। आप जैसी फिल्में पसंद करते हैं उससे आपकी शख्सियत की अक्कासी होती है। अच्छी फिल्में देखें ताकि मज़ीद ज़्यादा अच्छी से अच्छी फिल्में बनाई जा सकें और दुनिया को इन फिल्मों से फ़ायदा हासिल हो सके। ये बात एक्सेप्ट कर लें कि ये विजुअल मीडिया का दौर है। أنا شريكة في براند اسمه المقصف، متخصصين في الأزياء التراثية النسائية والرجالية. أنا عضوة في عسيلان وزميلي عارف الشريف وساري حريري. بنقدم الأزياء التراثية النسائية والرجالية والكوستيوم والأزياء المسرحية. Worked with Karan on My Name is Khan, so they had that experience. They knew the set, they knew how he directed. I didn't know any of that. Varun is more of the studious, like homework types, extra talking, extra energy, and like constantly would give me advice behind the thing. So it was just like we were all figuring it out at the same time. And it was, I think you'll never forget your first film because this was the first time. I think for anybody, your first job, your first whatever, it always is extremely special, and you'll never forget those. It becomes like a part of your core memory. So yeah, huge kudos to everyone related to the Red Sea Film Festival. But I think, and I don't mean to sound pompous or anything like that, but I genuinely, or over modest or anything like that, but I think even when I've said this before, when a brand like Gucci, for example, wants me, I don't think they want me, they want India, right? Because I'm representing a certain maybe demographic, or I would say booming demographic in India. So again, I don't give myself credit, I give my country credit and the just
how fast things are moving and how much interest there is there. And speaking about being international, I think we all are international because we're all a part of one globe. So when people say you're going global, and I'm like, aren't we a part of one globe? So aren't we all going global? Let's go global, and let's go global in the superstar way that you do. Yeah, I mean, it's like I say, like I'm grateful for the love and praise, but I really feel like it's just a matter of shifting the perspective and just looking at it from, if you're really looking at it from the moon, we all are in the same space. जी जनाब, तो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। अब की बार मैं आपको जो वीडियोस दूँगी उनमें अच्छी स्टोरीज़ होंगी, मालूमात होंगी। ये तो रिपोर्टिंग थी, सो मुझे सिर्फ झलकियाँ दिखानी थी कि रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो है वो कैसा रहा। ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल था और आपको ये बताना था कि सऊदी अरेबिया में फ़िल्म इंडस्ट्री किस तरह परवान चढ़ रही है। सो जनाब, आपने मुझसे जुड़े रहना है और टिल द नेक्स्ट वीडियो, माअस्सलामा, बाय बाय।